नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं श्रीकांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत की रॉ पर सैंक्शन लगाने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। ग्लोबल मीडिया इस खबर को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि USCIRF, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो यूएस जो CIRF है, ठीक है, ये अपनी सरकार से ना इंडिया को दंडित करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में रॉ, जो भारत के रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स है ना, को टारगेट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। चलिए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। USCIRF एक हर साल रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें वो कंट्रीज को रिलीजियस फ्रीडम, वायलेंस के आधार पर कैटेगराइज करता है। इस बार उसने इंडिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी CPC में डालने की सिफारिश की है। लेकिन खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में भारत की रॉ को भी टारगेट किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रॉ एजेंट्स USA आए थे और एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश की। रॉ के एक अधिकारी और 6 इंडियंस डिप्लोमेट्स इसमें शामिल थे। अब ऐसे में क्या बोल रहा कि रॉ पर टारगेटेड सैंक्शन लगने चाहिए, उसके एसेट्स फ्रीज किए जाने चाहिए और उसके एजेंट्स की एंट्री बैन होनी चाहिए। और यह भी बोला कि यूएस को भारत को वेपन बेचने से बचना चाहिए। देखिए, यह सब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा लग रहा है, जहां USCIRF भारत को लगातार दबाव में रखना चाहता है। वहीं पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ कहा है कि USCIRF खुद एक बाइस्ड बॉडी है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंडिया भी इस बॉडी को एंटिटी ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित कर सकता है। US इंडिया रिलेशन को कोई भी एक रिपोर्ट खराब नहीं कर सकती। अब सवाल यह है ना कि डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेंगे, है ना। अगर वे इस पर साइन कर देते हैं तो इंडिया US रिलेशन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं तुलसी गबार्ड और पेटे हेग्सेथ भारत के समर्थन में माने जाते हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल से ना यह मामला इंडिया के लिए ना एक वेकअप कॉल हो सकता है। अगर US ऐसे ही दबाव बनाता रहा तो भारत को अपने जियोपॉलिटिकल ऑप्शन को और मजबूत करना होगा। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में भारत को और एंगेजमेंट बढ़ानी होगी। चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और US को यह सिग्नल देना होगा कि इंडिया भी पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं है। देखिए, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया US रिलेशन पर नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में USCIRF की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लेना है। अगर US सैंक्शन लगाता है ना तो इंडिया US रिलेशन में तनाव आ सकता है। इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल रिलेशन को और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, यह एक डेवलपिंग स्टोरी है और इस पर लगातार अपडेट्स आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे अपडेट, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी फ्रॉम GNA।